वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। प्लांट न्यूट्रिशन क्या है हमारा, तो देख लेते हैं कि भाई जो हमारा प्लांट न्यूट्रिशन है वो हमारा है पादपों में पोषण। तो यहाँ पे हम पहले पार्ट में इसको हम कई पार्ट में समराइज़ करके पढ़ेंगे। तो जो मेन पॉइंट है हम यहाँ पे वो मेन पॉइंट ही पढ़ेंगे, देखेंगे। तो पहला तो पॉइंट हमारा क्या है, पौधे स्वपोषित ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि देखो इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों ही रखा हुआ है। जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना यहाँ पे वर्ड इंग्लिश देख सकते हैं और हिंदी वालों के लिए हिंदी भी है। तो पौधे स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, ऑटो मीन्स सेल्फ यानी स्वयं, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन यानी पोषण, यानी कि स्वपोषित। ठीक है, तो स्वपोषित यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या होते हैं, पौधे स्वपोषित होते हैं। स्वपोषित क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ पे बात करें दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे है पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो प्रकाश संश्लेषण है क्या, फोटोसिंथेसिस ये है क्या। फोटो मीन्स लाइट, ये आपको पता ही है, यानी कि प्रकाश, और सिंथेसिस मीन्स टू मेक यानी कि बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, प्रकाश की स्थिति में या उपस्थिति में भोजन को बनाना। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की डिफिनीशन देख लेते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि यही प्रक्रिया हमारी क्या होती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर ले रहे हैं भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में। तो हम पहले देख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं CO2। इसकी प्रक्रिया होती है वाटर के साथ, और यहाँ पे हमको ऊर्जा चाहिए होती है जो हमको मिलती है सनलाइट से। ठीक है, किससे मिलती है, सनलाइट से। और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है C6H12O6 प्लस O2, ये हमारा यहाँ पे क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ये हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। अब इसी का यूज़ हमारा फूड के फॉर्म में होता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के लिए जो होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब की भी प्रक्रिया होती है। भाई एब्जॉर्प्शन जो होगा ये किसके थ्रू होगा, तो ये हमारा होता है क्लोरोफिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्ण रहित बोलते हैं, पर्ण हरित बोलते हैं। अब यहाँ पे पर्ण हरित बोलते हैं। अब ये जो है, ये हमारा जो क्लोरोफिल ये होता कहाँ पे है, तो ये हमारा क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, यानी कि लीव्स में। तो ये हमारी कुछ प्रक्रिया इस प्रकार से रहने वाली है। यानी कि CO2 हमारा मिलके ऑक्सीजन वाटर के साथ बनाता है हमारा ग्लूकोज, और ग्लूकोज हमारा फूड के फॉर्म में प्लांट यूज़ करता है। तो आगे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे। तो दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया CO2, वाटर, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। यानी कि ये क्या है, सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट और क्लोरोफिल। दूसरा हम बात करें, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और दे सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री क्या है, तो ये चीज़ कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। कच्ची सामग्री में हमारा CO2 और वाटर आता है, क्योंकि यही हमारे रिएक्टेंट हैं। ये तो हमारा क्या है, एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे कि पौधे में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज स्टोर कहाँ होता है। तो भाई जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो हमारा पत्तियों, फल, सब्जियों एवं फलों में स्टोर होता है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, पौधों में संचित भोजन यानी कि स्टोर फूड ऑफ प्लांट, तो ये कहाँ पे होगा, तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं कि तुम्हारा पौधों के बाद जंतुओं में फूड कहाँ स्टोर होता है, किस फॉर्म में होता है, तो भाई ये ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगला आता है हमारा कि कवकों का संचित भोजन। तो यहाँ भजन लिख दिया है, सॉरी, तो यहाँ पे
भोजन कर लेना। यहाँ पे भी भोजन ही होगा, यहाँ पे भी भोजन ही होगा, ठीक है। तो स्टोर फूड ऑफ फंजाई, तो यहाँ पे है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अगर एक चीज़ और, स्टार्च का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा आयोडीन के द्वारा किया जाता है। जैसे छोटी क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भाई हम क्या करते थे कि यहाँ पे परीक्षण के लिए हम क्या करते थे कि स्टार्च के परीक्षण के लिए आलू ले लेते थे। आलू में अगर आयोडीन डालते हैं तो क्या होता है, यानी कि एक आलू ले लिया, ठीक है, ये आलू ले लिया, और यहाँ पे अगर आयोडीन मिलाते थे तो क्या करता था, ब्लू कलर देता था। छोटी कक्षा में 7-8 में ये हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। तो वहाँ पे हमको ये पता चलता था, देखो जैसे नीचे दिया है, स्टार्च प्लस आयोडीन ब्लू ब्लैक कलर, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि ब्लू ब्लैक कलर देगा, वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरित लवकों में संबंध होती है। तो भाई ये क्या है, जो फोटोसिंथेसिस है, हमारी जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है, तो ये चीज़ बतानी है कि क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि हरित लवकों को कोशिका की रसोई कहा जाता है। तो भाई ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, इसी को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही हमारा क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कराता है। प्रकाश संश्लेषण से ही हमारा क्या बनता है, फूड बनता है भाई, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हमारी प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें जो सनलाइट है, ठीक है, वो किस फॉर्म में चेंज होती है, तो ये चीज़ याद रखनी है। ये हमसे पूछ लेता है कि जो सनलाइट है वो हमारी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि परिवर्तित होती है। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लें कि भाई पर्णहरित जो होता है उसमें धातु कौन सी होती है, तो यहाँ पे धातु कौन सी होती है, मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में हमारी मैग्नीशियम धातु होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो हमारी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है, यहाँ पे मुक्त फॉर्म में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे वाटर जो है वो मुक्त फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ये कितने वेवलेंथ में होती है, तो एक तो एक चीज़ याद रखो कि ये विजिबल लेंथ में होती है। तो विजिबल रेंज जो होती है हमारी, वही यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो वेवलेंथ कौन सी है, 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक। ये चीज़ हमको याद रखनी है। दूसरा, आर्टिफिशियल लाइट में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है कि नहीं, तो भाई बिल्कुल हो सकता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि हमको क्या चाहिए, केवल हमको CO2 प्लस H2O और उसके साथ हमको लाइट चाहिए, है ना, इतनी चीज़ें चाहिए। CO2 और वाटर हमको दे दिया, लाइट हमने आर्टिफिशियल लगा दी, और हमको वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर मिल गई, तो हमारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बिल्कुल होगी। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा, तो भाई ये चीज़ तो एक कंफ्यूज करने वाला है कि आपको प्लांट ऑप्शन में दे दिया, एल्गी दे दिया, यहाँ पे एल्गी दे दिया, ब्रायोफाइट दे दिया, तो ये इस तरह से दे दिया, तो आपको क्या लगाना है, किसी ने लगा दिया प्लांट, तो प्लांट नहीं होगा, यहाँ पे एल्गी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है, जो लैंड हमारी भरी हुई है वो हमारा पानी से पूरी पृथ्वी घिरी हुई है, तो पानी में हमारा क्या होता है, एल्गी पाया जाता है। अब ये एल्गी हमारा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कराता है। तो इसमें एक चीज़ हमारी और क्लियर हो गई कि जो एल्गी है वही हमारा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा, यानी कि O2 भी यही प्रोवाइड करेगा। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ पे पृथ्वी में ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू मिलेगी, एल्गी के थ्रू मिलेगी, प्लांट से नहीं मिलेगी। ये चीज़ याद रखना, जो सवाल है वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा वो आपको यहाँ पे टिक करना है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि भाई देखिए, एक चीज़ है कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होता है, जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे होती है, ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ
फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो ग्रीन पार्ट में होती है। कहाँ पे, ये चीज़ याद रखो, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधे के ग्रीन पार्ट में प्रक्रिया होती है। अब ग्रीन पार्ट होता कहाँ पे है, तो भाई ये होता है तुम्हारा लीव्स में। अब लीव्स में क्या पाई जाती हैं, लीव्स में पाई जाती हैं सेल्स। क्या पाई जाती हैं, सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स यानी कि कोशिका पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में होता है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, ठीक। इन कोशिकाओं में तुम्हारा होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट ही यहाँ पे आपका क्या कराता है, जो फोटोसिंथेसिस है उसकी प्रक्रिया करवाता है। इसी को हमने ऊपर बताया, क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। तो इसी को हम किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी आगे बात करेंगे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।